और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर संजय निषाद पर टिकट के बदले रुपए मांगने का आरोप लगा है। जी हां, टिकट दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड और यह आरोप लगाया है नेता हरिशंकर ने। आपको बता दें कि संजय निषाद ने टिकट के लिए 15 लाख लिए हैं और यूपी उपचुनाव का नामांकन अब खत्म हो चुका है और इस बीच लगातार सियासी दंगल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी प्रत्याशियों की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और शुक्रवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर टिकट के बदले रुपए मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया है स्थानीय नेता हरिशंकर बिंद ने। उनकी पत्नी पुष्पलता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संजय निषाद ने मंझवा से उपचुनाव का टिकट दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर टिकट के बदले रुपए मांगने का आरोप लगाया है संजय निषाद पर। दावेदार ने आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्पलता बिंद और स्थानीय नेता हरिशंकर बिंद ने आरोप लगाया है कि संजय निषाद ने मंझवा से उपचुनाव का टिकट दिलाने के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। 15 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिए। भाजपा ने इस सीट पर सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया। तो जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर संजय निषाद एक साथ नजर आए। हालांकि टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीट नहीं, जीत चाहिए। और इससे पहले बैनर पोस्टर भी लगाए गए बीजेपी दफ्तर में। तो आज बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर अब सीट बंटवारे को लेकर पैसों की मांग का आरोप संजय निषाद पर लगा है। 2 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं पुष्पलता बिंद और हरिशंकर बिंद ने। और लगातार उपचुनावों के बीच सियासी सरगर्मी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। और इस बीच संजय निषाद जो कि 2 सीटें मंझवा और कटहरी से सीट की मांग कर रहे थे। हालांकि सीट तो नहीं मिली, लेकिन अब संजय निषाद पर आरोप जरूर लग रहे हैं। चलिए इसलिए रुक करेंगे। प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार उपचुनावों के ठीक पहले लगातार सियासत देखी जा रही है, बीजेपी में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर पहले बात बनती नजर नहीं आई। संजय निषाद 2 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे थे। कल हमने बैनर पोस्टर भी देखे उनके सत्ताधीश के बाद, जहां अखिलेश ने बैनर पोस्टर लगवाए, उसके बाद अब 27 के खेवनहार वो बनते नजर आए। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं टिकट के बदले पैसे लेने का। स्मिता, ये हरिशंकर बिंद हैं, मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से ये चाहते थे अपना टिकट, लेकिन इनको टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद इन्होंने मीडिया के सामने आकर के ये आरोप लगाया है कि डॉक्टर संजय निषाद की तरफ से एक बड़ी रकम की डिमांड की गई थी। हालांकि आपको बताएं कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी प्रत्याशी को इस तरीके से टिकट नहीं मिलता है तो इस तरीके के कई आरोप लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, और इसमें डॉक्टर संजय निषाद ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने डील किया है डॉक्टर संजय निषाद के साथ मिल करके और मेरा टिकट काट दिया गया है। यानी कि जो सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है मंझवा सीट से, उसको लेकर के भी उन्होंने उसे सवालों के घेरे में बता दिया कि सुष्मिता मौर्य का टिकट देना संदेहास्पद दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस तरीके से शिवराज जी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जहां पर लगातार 2 सीटों को लेकर दावेदारी संजय निषाद ने की और अचानक अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां पर कल डिप्टी सीएम के साथ नजर आए कि सब कुछ ठीक है और अब जो निषाद पार्टी है वो भाजपा के लिए समर्थन करेगी, उनके लिए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करेगी। लेकिन कुल मिलाकर अब जो निषाद पार्टी के लोग हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा और निषाद पार्टी के जो लोग अगर समर्थन में आएंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे। तो चुनावों के पहले भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रत्याशी का भी विरोध किया जा रहा है और सीधे सीधे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मंझवा और कटेरी सीट पे निषाद समाज का एक प्रभुत्व रहा है और यही वजह है कि संजय निषाद लगातार इन
विधानसभा सीटों को लेकर के पार्टी हाईकमान भाजपा की से डिमांड करते रहे कि ये सीटें हमें दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये सीटें अपने ही प्रत्याशियों को दी, डॉक्टर संजय निषाद को नहीं दिया। जिसके बाद निषाद पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके बीच में विरोधाभास और नाराजगी काफी हद तक देखी जा रही है। और यही वजह है कि जब पत्रकार वार्ता किया डॉक्टर संजय निषाद ने कल, तो उसमें इन्होंने इसका जिक्र भी किया कि हम आरक्षण के मामले पर जाकर के इस बात को माने हैं कि ठीक है, सीट हमें भले ना मिले, लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो है जिसको लेकर हम पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो जरूर दिया जाए। और इसी आश्वासन के साथ में अपने कदम पीछे खींचे हैं। ये बार बार उन्होंने ये बात दोहराई और यही बात उन्होंने अपने पदाधिकारियों नेताओं के बीच ही रखी, जो 2 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक किया है डॉक्टर संजय निषाद ने। लेकिन ये जो हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता की तरफ से ये आरोप लगाए गए ये बेहद गंभीर हैं। साथ ही अब हरिशंकर बिंद ये भी कह रहे हैं कि मझुआ सीट, जहां बिंद समाज काफी बड़ी संख्या में मतदाता के रूप में मौजूद है, वहां पे वो घर घर जाकर के इस उपचुनाव के विरोध में उनसे बोलेंगे और भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। तो ये मझुआ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पे बिंद समाज काफी बड़ी संख्या में, और इस तरीके के अगर आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ पर शिव प्रताप जी एक बात और स्पष्ट नजर आ रही है कि जैसे ही जब संजय निषाद माने कि वो टिकट उनको अब नहीं चाहिए, वो भाजपा का समर्थन करेंगे, तो इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं कि सीधे तौर पर वो नहीं माने हैं, बल्कि इसको लेकर और कुछ लेन देन हुआ है और अब उनके ही पार्टी के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर डबल आरोप उनके ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। और ठीक उपचुनावों के पहले अगर आरोप लगते हैं और अभी तक ना तो भाजपा की तरफ से और ना ही निषाद पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई बयान सामने आया है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर निषाद जिस तरीके से पिछले काफी समय से मझुआ और कटहरी को लेकर के काफी आश्वस्त थे और ये भी बयान लगातार जारी करते थे जब भी मीडिया के सामने आते थे कि इन 2 विधानसभा सीटों पर निषाद पार्टी के ही प्रत्याशी होंगे। और यही वजह है कि निषाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने वहां उन सीटों पर काफी समय से तैयारी कर रखी थी। तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव की तैयारी में बेहिसाब पैसा लगता है। अगर किसी प्रत्याशी को, किसी नेता पदाधिकारी को ये उम्मीद हो कि वो उसका टिकट फाइनल हो जाएगा निषाद पार्टी से, तो निश्चित रूप से वो काफी पैसा खर्च करेगा। और यही बात हरिशंकर बिंद भी कह रहे हैं कि वो जब भी कार्यक्रम करते थे पिछले 1 वर्ष से निषाद पार्टी के तहत जो कार्यक्रम होते थे उसमें वो पैसा खर्च करते थे और लगभग 50 लाख रुपए वो खर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि बताया कि पदाधिकारियों की जब विदाई होती थी तो 20,000 से 50,000 तक का बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिव प्रताप जी तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में भाजपा किस तरह से हस्तक्षेप करती है, निषाद पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि कई आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुष्पलता बिंद और हरिशंकर बिंद ने लगाए हैं और उपचुनावों के पहले लगातार अब भाजपा प्रत्याशी के विरोध में वो नजर आएंगे। अब देखना होगा किस तरीके से इसका डैमेज कंट्रोल किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा ने इस सीट पर सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है और आपको बता दें कि इस टिकट की दावेदारी में जहां पर संजय निषाद पहले नजर आ रहे थे, अब स्थानीय नेता हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप लगाया है कि 2 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी, 15 लाख रुपए पहले ले लिए गए और उसके बाद उनका टिकट काट के सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। हरिशंकर बिंद की पत्नी पुष्पलता सिटी ब्लॉक के वीरपुर गांव की प्रधान है और दोनों ने मिलकर स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि संजय निषाद ने हमारा शोषण किया है और कभी दिल्ली बुलाते, कभी लखनऊ बुलाते, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है और इसको लेकर अब वो सीधे प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में नजर आएंगे।